नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, काफी लेट हो गया, आज मैं 2 बजे का समय हो गया वीडियो बनाते टाइम में। अब आगे कल से दोस्तों मैं 12 बजे तक आप लोगों को अपडेट दे दिया करूंगा। काफी किसान आज परेशान हुए, काफी लोगों के मैसेज आए कि शर्मा जी मंडियों की अपडेट देते रहो और क्या चल रहा है आलू में इसके बारे में जानकारी दो। कुछ लोग भविष्य के बारे में फोन करते हैं, पूछते हैं, तो उनसे मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि भाई भविष्य के बारे में फोन कॉल करके मत पूछा करो कि आगे क्या होने वाला है, आगे की किसको पता है। आज की स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है, परिस्थिति बहुत बढ़िया चल रही है। जिन लोगों का मन है आलू की बिक्री करने का, 850 रुपए, 800 रुपए, 750 रुपए आराम से बेच सकते हैं, खासकर आगरा मंडल में आलू खेत पर। शुगर फ्री की कुछ बेल्ट हैं, जैसे बिलसी, बिसौली, चंदौसी साइड की है दोस्तों, वहां पे लगभग कोल्ड स्टोर भरने ही कगार पे, ठीक है। पर वहां पे पिछली साल कोल्ड स्टोरों के बाहर बहुत आलू रह गया था, वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। तसल्ली से कोल्ड स्टोरों में आलू समा गया है, जिसमें थोड़ी बहुत कैपेसिटी बढ़ गई होगी। पर पिछली बार तो बहुत स्थिति खराब रही थी, काफी समय के बाद तक भी कोल्ड स्टोर में ना रखे गया आलू मंडियों में पहुंचता रहा था दोस्तों। बाकी दोस्त एक सबसे बड़ी चीज, बंगाल और पंजाब के किसानों के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है। बंगाल के जो आलू है वो आपका बनारस, ठीक है, और आपका प्रयागराज, इन जगहों पर दोस्तों आ रहा है धुआंधार, ठीक है। पंजाब का आलू बहुत सी मंडियों में, झांसी हो गई, ठीक है, और आपकी आगरा मंडी में हो गई, और आपके जितने भी आसपास की मंडियां है, और दिल्ली एनसीआर में तो धुआंधार आता ही है, ठीक है। और यूपी की मंडियों में भी खूब दस्तक दे रहा है, क्योंकि सस्ता आलू मिल रहा है। जो लोग थोड़ा हल्की क्वालिटी का, जो हाइब्रिड आलू खाना पसंद करते हैं, जो सस्ता आलू खाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों वरदान साबित हो रहा है पंजाब का आलू और बंगाल का आलू, क्योंकि वहां से बढ़ते आ रहे हैं, वहां से आलू सस्ता मिल रहा है, ठीक है। वहां का आलू जो भी खाने वाले हैं, जो भी व्यापारी खरीदने वाले हैं, उनको सस्ता मिल रहा है, ठीक है, और वो आलू आराम से बिक रहा है। यूपी का आलू किसी भी मंडी में सस्ता नहीं बिक रहा। जैसे कभी इंदौर के टाइम होता ना, इंदौर के आलू का टाइम होता था कि इंदौर का आलू 22 रुपए किलो बिक रहा है और यूपी का आलू 18 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है, और गुजरात का आलू बिकता था आपका 22 रुपए किलो। आज स्थिति ये है कि गुजरात का आलू सस्ता बिक रहा है, यूपी का आलू महंगा बिक रहा है, और इंदौर का आलू तो लगभग समाप्ति की तरफ है। पंजाब के आलू सब जगह सस्ते बिक रहे हैं। तो क्वालिटी के मामले में और रेट के मामले में इस समय यूपी वाले जो किसान हैं, जो खासकर आगरा मंडल के किसान हैं, उनको भरपूर पैसा मिल रहा है, और वो लोग आलू सस्ता बेच भी नहीं रहे। लागत मूल्य से कम में बिक्री करने में फायदा क्या है, क्योंकि खंदौली क्षेत्र में या हमारे टूंडला क्षेत्र में, शुक्राबाद क्षेत्र में लगभग 50% किसान ऐसे होंगे, आइडिया है मेरा, जो लोग अपने खेत सिर्फ आलू के लिए रखते हैं, उसके अलावा कोई फसल नहीं करते। तो उन लोगों को दोस्तों पढ़ते आ कैसे जाएंगे। अब पंजाब की स्थिति बात करी जाए, या शुगर फ्री की जिन बेल्टों में दोस्तों इनकी बात की जाए, जहां से सस्ता आलू बिक्री करने के लिए आ रहा है, या बंगाल की बात की जाए, आलू खो देंगे, धान की बुआई कर देंगे, मेन फसलें तो और है उनकी, आलू को तो बो देते हैं, वो बीज सस्ता मिल गया तो भरमार कर दी, खूब बो दिया, ठीक है। और लिमिट की थोड़ी थोड़ी जमीन है लोगों के पास। और यहाँ पे आगरा की अगर हम बात करें, कुछ लोग कहेंगे आप आगरा के बारे में बात करते हो, भाई जिस जगह आदमी रहता है उस जगह की बात करता है। क्वालिटी के मामले में जो हमारे आगरा मंडल के आलू की, जो जूट वाले आलू की, जो 37-97 आलू की, जो 302 आलू की जो डिमांड है दोस्तों, वो है साउथ की तरफ सारा, ठीक है, तेलंगाना की मंडियों में, ठीक है, और आपकी साउथ की जितनी भी मंडियां उनमें डिमांड है। अब वहां पे तो ना तो गुजरात का आलू जाके, गुजरात का आलू तो बिक भी सकता है एक बार को मेट्रोपॉलम वगैरह में, और वहां पे जाके ना तो बंगाल का आलू बिकने वाला है, ठीक है, ना तो आपका पंजाब का आलू बिकने वाला है वहां पे पहुंच के। तो उन लोगों को रेट साउथ के हिसाब से उनके पास, और ना तो उन किसानों के अंदर घबराहट, आगरा वाले के अंदर घबराहट ही नहीं है, और कुछ पंजाब में प्रोडक्शन भी अच्छा निकला है, तो इस वजह से भी लोगों में घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वहां पे भरमार हो रही है, इस समय कोल्डो पे लाइन दिखाई जा रही है। दोस्तों ये ध्यान रखो एक चीज, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई फेसबुकिया हो, कोई हो, चाहे कोई व्हाट्सएप पे एक्टिव रहने वाला हो, सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा। ना तो वो आलू कर रहा है, ना उसे आलू से मतलब है। उसे मन किया तो उसने कोल्ड स्टोरों पे जाकर लाइन दिखा दी, मन नहीं किया तो उसने जाके खाली कोल्ड स्टोर दिखा दिए। कुछ यूट्यूबर सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि उन्हें कैसे भी करके व्यू चाहिए, व्यू करके उनको मंडी के आड़तियों को भी खुश रखना है। और दोस्तों किसानों के लिए तो वो एक ऐसा किसान हितैषी चोला ओढ़े बैठे हुए हैं कि हम तो किसान हितैषी हैं। अब किसान हितैषी हो, 3 कोल्ड स्टोर, 4 कोल्ड स्टोर, 2 कोल्ड स्टोरों पर लाइन लगी, उस कोल्ड स्टोर को आपने दिखा दिया। खाली कोल्ड स्टोरों में जाकर एक भी दिन आपका कैमरा नहीं चला है, कोल्ड स्टोरों की रह के दिखा दी, ये भर गया वो भर गया, जैसा 2024 में किया था इन लोगों ने। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें। दूसरा एक और बता दूं दोस्तों, दृढ़ निश्चय कर लिया कि 1050 रुपए कट्टे से कम में हम आलू की बिक्री नहीं करेंगे, तो कोई माइकल लाल नहीं है जो आपका आलू जबरदस्ती बिकवा दे कोल्ड स्टोर में जाकर। ये कोई
घमंड नहीं है, ये कोई एक ऐसा वो नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं किसान के हम जाने क्या नहीं कर देंगे या करोड़पति हो जाएंगे। 700 रुपए से ऊपर कट्टे की लागत आ रही है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। 300 रुपए कट्टे पे, 300 रुपए कट्टे का मार्जिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। 300 रुपए कट्टे का मतलब हो गया 2000 रुपए कट्टे वाला कोई अगर किसान है, 2000 बोरी अगर कोई किसान लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, 300 रुपए, 6 लाख रुपए साल हो गए। 6 लाख रुपए साल का मतलब हो गया 50,000 रुपए महीने हो गए। इसी में उनको अपने घर का खर्च चलाना है, इसी में अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल डलवाना है, इसी में सारे खर्चे पूरे करने हैं और इसी में अपने घर बार के खर्चे पूरे करने हैं। और 2000 बोरी पैदा करने वाला एक एवरेज किसान की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 बीघा आलू वाले एवरेज किसान की बात कर रहा हूं, जो 8 एकड़ आलू की बुआई करते हैं। तो 8 एकड़ आलू की बुआई कम नहीं है, 8 एकड़ वो तो होता है अपना 8 एकड़ जमीन किसी किसान के पास खूब अपनी खुद की हो ना, अगर 8 एकड़ जमीन किसी के खेत में शहर में किसी के बीच में हो ना तो वो अरबपति है। यहाँ किसान की जो 8 एकड़ वाले को भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि कैसे अपने जीवन का जीवन यापन हम लोग करें, कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, कैसे हम अपने आगे आने वाले भविष्य को सिक्योर करें। पता चला घर में कोई ऐसी बीमारी किसी को लग गई, 20, 30, 50 लाख रुपए खर्च हो गए तो वो तो बर्बादी हो गया, खेत बेचने के नंबर आ जाते हैं, ये असलियत है। तो 1000 रुपए से ऊपर से कम में तो बिक्री का कोई मतलब ही नहीं है। आज खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो किसान है, जो आगरा मंडल के किसान है, इन्होंने दृढ़ निश्चय किया, सस्ता आलू बेचा नहीं। आज भी मारे मारे व्यापारी खेतों में घूम रहे हैं और 800 से लेकर 750 से लेके 850 रुपए तक आलू की बिक्री हो रही है। कुछ भगवान की भी कृपा है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है आलू की दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी चाहे मेरे बंगाल के किसान हो, पंजाब के किसान हो, चाहे गुजरात के किसान हो, आप लोग इन मंदड़ियों के चक्कर में, इन किसान विरोधियों के चक्कर में अपना दिमाग खराब ना करें, तसल्ली से अपने आलू की बिक्री करें, रेट में बिक्री करें। आप मल्टी क्रॉप कर रहे हो, कई तरह के फसलें बो रहे हो अपने खेतों में, तो आपका अगर पड़ता आ रहा है तो आप बिक्री करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा भी ना करें कि आप बराबर में बेचें, कुछ मार्जिन लेकर अपना माल बेचो, ठीक है ना। हिसाब लगाना सीखो, तो हिसाब लगाना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन फिर सस्ता कोई चीज बेचोगे नहीं, ठीक है ना, ये स्थिति है। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडी के भाव की। जहां बंपर पैदावार का ढिंडोरा पिट रहा था, जहां कोल्ड स्टोरों के बाद आलू रह रहे थे, बाहर रह रहे थे आलू दोस्तों, वो सारी चीजें धूल में मिल गई। और जिन लोगों से अब उन दिल्ली के आड़तियों से पूछा जाए कि भाई तुम लोग कह रहे थे कि इस बार आलू ओवर है, कहाँ है ओवर आलू, कौन से कोल्ड स्टोरों के बाहर आलू नहीं पड़ा हुआ है, कि कौन से कोल्ड स्टोरों की छत पे आलू रखा हुआ है, इनसे ये चीज पूछी जाए। कानपुर की दोस्तों बात करें तो 40-45 गाड़ियां, बढ़िया आलू 13-14, हल्का 8 से 11, हॉलैंड 13 से 15 रुपए बिक रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आलू गर्म है, इस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहां जहां हाइब्रिड आलू की खुदाई हो रही है वो दागी हो रहे हैं। दागी आलू कोल्ड स्टोरों में नहीं जाता है। सड़ा हुआ आलू अगर बदबू आने लगे या सड़ गया आलू दागी हो गया तो कोल्ड स्टोरों में रखते ही नहीं है कोल्ड स्टोर वाले कुछ तो, कि ये और आलू को भी सड़ाएगा। तो वो आलू जाता है मंडी के लिए और वो बिकता है घबराहट में, चाहे सस्ता बिके। इस समय दिल्ली में खूब आलू पहुंच रहा है, दिल्ली में, और इसी वजह से लोकल मंडियों में खूब आलू पहुंच रहा है, यहाँ खूब आलू पहुंच रहा है। आप समझ रहे हैं, जितनी भी लोकल मंडियों में आलू भरमार है, दिल्ली की मंडी में भी भरमार है आलू की, आसपास की जितनी भी लोकल मंडियां सब में आलू खूब पहुंच रहा है। पहुंचेगा जब खुदाई जल्दी से खत्म हो जाएगी, काम खत्म, खेतों पे से ट्रकों की लोडिंग बहुत ज्यादा है, साउथ के लिए आलू खूब लोड हो रहे हैं। जो अच्छे आलू है, जो दागी नहीं है, जो मजबूत आलू है, 37-97 जैसे आलू है, वो आलू खूब लोड हो रहे हैं। हाइब्रिड आलू दोस्तों लोकल मंडियों में जा रहे हैं, इसलिए लोकल मंडियों में आलू ज्यादा है। सारे 12-14 मिनट की वीडियो में आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे मेरे पास, ठीक है। और दूसरा, जयपुर मंडी की बात करें तो 90 गाड़ी आज पहुंच गई दोस्तों। हल्के आलू है, वीआईपी आलू 12-13, हल्के 9 से 10। हरियाणा का आलू भी दोस्तों पहुंचने लगा है, हरियाणा का आलू 8 से लेकर 9 रुपए बिक रहा है, हल्का 7 से 8, ठीक है। हल्के दागी हो रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, वो आलू दोस्तों इस समय पहुंच रहे हैं। हो सकता है डंप लगता है हरियाणा में, डंप के आलू पहुंचने लगे हो, डंप में टेम्परेचर ज्यादा रहा तो सड़ रहे हो। लखनऊ की बात करें, चिपसोना 15, 14-15, हल्का 12-13। हैदराबाद मंडी की बात करें, 42 गाड़ियां दोनों मंडियों को मिलाकर, 302 बढ़िया 18 से 20, हल्का 16-17, 37-97 18 से 20, हल्का 17 से 18, ठीक है। वहां भी यही दिक्कत कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी खराब हो रहा है, आलू दागी हो रहा है, सस्ता बिक रहा है। तेलंगाना महबूबनगर वीआईपी आलू 21-22, हल्का 20 से 21। बेंगलोर मंडी 22,000 बोरा, वीआईपी आलू 19-20, हल्का 15 से 19। मुंबई मंडी 40-45 गाड़ी, एक्स्ट्रा सुपर आलू 17 से 18, हल्का 14 से 15। तिरछी मंडी वीआईपी आलू 20 से 21, हल्का 19 से 20। पूना मंडी आगरा की 2-3 गाड़ी है, वीआईपी आलू 17 से 18, हल्का 15 से 16। गुजरात का आलू 13 से 14 बिक रहा है। एक जमाना ये था गुजरात का आलू महंगा बिकता था यूपी के आलू से। तो कहां जितने भी बुद्धिजीवी गुजरात में जो आलू स्टॉक करने वाले थे, या तो उन्होंने घबराहट पैदा करके सस्ता आलू खरीद लिया किसानों पे से,
वो लोग ज्यादा लंबे मार्जिन के चक्कर में रहते नहीं, उन्होंने सस्ता मद्दा खरीद लिया। जो हवा बनाई गई थी सबसे ज्यादा बंगाल और गुजरात की तरफ से बनाई गई थी कि इतना बम्पर प्रोडक्शन होगा कि कोल्ड स्टोरों में आलू आएगा नहीं। अब वो उन्होंने अपनी जो प्लानिंग थी उसमें वो कामयाब हुए, किसानों पे से उन्होंने सस्ता आलू खरीद लिया, आज वो सस्ता मंडियों में बेच रहे हैं। यूपी में ये कामयाबी मिल नहीं पाई, यूपी में सस्ता आलू किसानों ने बेचा नहीं, तो आज महंगा आलू बिक रहा है यूपी का। यही सारा खेल है दोस्तों। और 12 गाड़ी लगभग गुजरात की है, ठीक है। जो गुजरात का आलू यूपी के आलू से महंगा बिकता था आज वो सस्ता बिक रहा है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में सबसे ज्यादा मेनली खिलाता है दिल्ली हरियाणा को दोस्तों, और हिमाचल जम्मू कश्मीर और राजस्थान को। पंजाब का जो गड्ढ आलू है मिक्स पुखराज, वो बिक रहा है 650 से 650, 660 रुपए कुंटल। ज्योति 650 से 750 रुपए कुंटल। LR 9 से लेके 10 रुपए किलो। और डायमंड बिक रहा है 900 से लेके 1000 रुपए कुंटल। चेन्नई मंडी में 8 गाड़ी आगरा की है। VIP आलू 16 से लेके 20, हल्का 17 से 18, लोकल आलू 12 से लेके 20 रुपए बिक रहा है, हल्का 12 से लेके 15 रुपए। बंगाल की स्थिति ये है, ज्योति आलू दोस्तों बढ़िया मोटे है, वो 550 से लेके 560 रुपए के 50 किलो। ज्योति गड्ढ 430 से 440। पुखराज दोस्तों बिक रहा है आपका बढ़िया 480 से 490, कलकत्ता स्टाइल बढ़िया। पुखराज गड्ढ 370 375। नॉर्थ बंगाल का आलू 475 रुपए, और मालदा का पुखराज 400 से 430 रुपए। ये 50 किलो के भाव है, ठीक है दोस्तों। ये स्थिति चल रही है आलू की। और मुद्दे की बात यह है कि रेट मजबूत करके रहो, सस्ता बेचो ही मत, बिकेगा ही नहीं सस्ता। मैं तो एक चीज जानता हूँ, ठीक है। और ये घबराहट जो मंदड़ी है व्हाट्सएप ग्रुपों में फैला रहे हैं, इनको देखो ही मत यार। अगर इनको देखोगे तो, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो लोग बता देते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुपों में इस समय बहुत ज्यादा मंदी फैल रही है। अरे फैलती रहे, व्हाट्सएप ग्रुपों से क्या देश चल रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुपों से आलू का भविष्य तय होगा, कि किसान का भविष्य व्हाट्सएप ग्रुप तय करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में उछलते कूदते जो सब शराबी हैं, जितने भी हैं, जो शाम को नशा कर लेते हैं तो ड्रामा करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके के लोग हैं दोस्तों, जो बम्पर पैदावार का ठीकरा शुरू से फोड़ रहे थे, कुछ नहीं करते। ये दिमाग से आप माइंड है, आप समझ रहे हो मेरी बात। और मंदड़ी है ये सारे, तो इनका यही स्थिति दोस्तों इस समय चल रही है कि शाम को लगा लिया क्वार्टर, और व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रचार करने लगे कि कोल्डो पे लाइन लग रही है, कि कोल्डो पे ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। और लागत मूल्य का हम लोग अपना ध्यान रखेंगे तो हमें कोई डिगा नहीं पाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्री राम।